हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज यहाँ पर दो तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहे हैं। पहला अपडेट है बिहार में जो एजेंसी है, एजेंसी बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, एजेंसी से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी चल रही है। यहाँ पर यूजीसी नेट पास हो या फिर पीएचडी हो, उनका होगा चयन। कॉलेज देगा 40,000 रुपए की सैलरी। अब ये चीज अपने आप में एक काफी गंभीर मुद्दा बन गया है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं और या जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडहॉक पैनल जो है बनता था और एडहॉक में आपका रिक्रूटमेंट होता था। एडहॉक में क्या होता था कि जो आपकी पोस्ट है वो परमानेंट तो नहीं होती थी, लेकिन एडहॉक पे जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती थी। जो परमानेंट प्रोफेसर होते थे उनके इक्वल में सैलरी रहती थी, बस पोस्ट जो है वो आपकी परमानेंट नहीं होती थी। बट अब क्या है, ना तो अब आपकी पोस्ट परमानेंट है और ना ही सैलरी इक्वल है। सैलरी भी काफी कम मिलेगी और यहाँ पर ना ही आपकी जो पोस्ट है वो परमानेंट होगी। तो ये एक कहीं ना कहीं अजीब सी बात होने वाली है, जो कि अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगी। निजी एजेंसी से प्रोफेसर की बहाली के पद के बहाली के बाद कॉलेज इन अभ्यर्थियों की जांच करेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रोफेसर की बहाली के लिए एजेंसियां तय की हैं। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। जो हायर एजुकेशन कमीशन है बिहार का, यहाँ पर एजेंसियां जो है तय की जा चुकी, कौन सी एजेंसी से रिक्रूटमेंट होगा। इन एजेंसियों से कॉलेजों कॉलेजों का करार करना है। एजेंसी करार के बाद कॉलेजों के को शिक्षक उपलब्ध कराएगी। इस बहाली के बाद कॉलेज खुद अभ्यर्थियों की जांच करेंगे। बिहार विश्वविद्यालय एक कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि एजेंसी से प्रोफेसर अभ्यर्थी के आने के बाद कॉलेज प्रशासन उनके दस्तावेजों की जांच भी करेगा। मतलब यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज भी चेक करेगा डॉक्यूमेंटेशन जो है, और साथ साथ जो एजेंसी है जो फर्स्ट टाइम जो है आपको रिक्रूट करेगी वो भी चेक करेंगे। तो यूजीसी के जो मानक हैं उनके अकॉर्डिंग बहाली हो रही है। अब यहाँ पर जो यूजीसी के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो एलिजिबिलिटी है उस चीज का तो फॉलो किया जा रहा है कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए, फिर पीएचडी होनी चाहिए। इन चीजों को ध्यान में तो रखा जा रहा है, लेकिन यूजीसी के स्टैंडर्ड तो ये भी कहते हैं कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। एक मिनिमम सैलरी भी यहाँ पे जो है डिसाइड की जाती है, बट सैलरी को फॉलो नहीं कर रहे। सैलरी जो है वो मैक्सिमम 40,000 मिलेगी और उनके काम के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाएगा भत्ता, या सैलरी कह सकते हो कि जितना काम करेंगे, जितने लेक्चर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग मिलेगा, बट मैक्सिमम जो है 40,000 ही उनको मिल पाएंगे। तो ये एक बड़ी अजीब गरीब बात हो रही है, जो कि अब अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो शिक्षकों की कमी दूर करने का जो है निर्देश दिया है। अब आप सभी को पता है कि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं और ऑलमोस्ट और भी सभी स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से इस तरह की जो चीजें वो हो रही हैं। रिक्रूटमेंट भी होंगे, परमानेंट पोस्ट भी निकलेंगी, और इस तरह की जो पोस्ट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर टेम्परेरी पोस्ट होगी या फिर जो परमानेंट पोस्ट नहीं है, इस तरह की पोस्ट भी देखने को मिलेंगी। तो ये जो चीज़ है थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट का, एक स्टूडेंट का जो है, जो कैंडिडेट है जिसने सपने देखे कि मुझे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, टीचिंग टीचर बनना है मुझे, तो उनके जो है कहीं ना कहीं सपने टूटते हुए नजर आएंगे। बिकॉज ये इस तरह की चीजें करने की बजाय एक परमानेंट पोस्ट निकाल देते जिसमें कि नेट या पीएचडी वालों को एनरोल करते तो ज्यादा बेटर रहता। बट अभी फिलहाल ये हो रहा है कि रिक्रूटमेंट तो हो रहा है बट परमानेंट नहीं है, और सैलरी भी यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा अपने आप में दिल तोड़ने वाली बात हो गई। ये फिलहाल मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ, और ऐसा हर जगह हर स्टेट में नहीं होने वाला, सिर्फ बिहार की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और अप्लाई करें अपकमिंग डेज में, ताकि एटलीस्ट स्टार्ट करें। आप लोग स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप स्विच भी कर पाएंगे इजीली, है ना। इसके अलावा एक और नोटिस यहाँ पे निकल के आ रहा है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट निकाली है 220, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स वालों के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए है ये। तो अगर आपका बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं है तो आप लोग फिर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ जहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो वैकेंसीज हैं वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आई हैं, मतलब ये मेडिकल वाली जो है वैकेंसीज हैं। तो अगर आप लोग मेडिकल से हैं, कोई कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने एमबीबीएस या इस तरह का कोई कोर्स कर रखा है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं 17 जनवरी से पहले पहले। इस पद पर उम्मीदवार 28 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। तो 17 जनवरी से फॉर्म फिलिंग, और 17 जनवरी से स्टार्ट होगी, जो कि 28 जनवरी तक चलेगी। तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। इस तरह की कोई और वैकेंसी निकल के आएगी जो कि नॉन मेडिकल होगी, जैसे कॉमर्स, मैनेजमेंट, इस तरह के जो सब्जेक्ट है, तो उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको अपडेट अपने इसी चैनल पे दे दूंगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से थ्योरी कवर की जाए, प्रैक्टिस की जाए क्वेश्चंस की, ताकि आपकी जो तैयारी है उस तरीके से हो जाए।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, चाहे वो लेक्चर्स हो, नोट्स हो या फिर मॉक टेस्ट हो, सब कुछ ही बाइलिंगुअल मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और मेंशन कर दूं यहाँ पर कि न्यू सिलेबस जो है कुछ दिनों में आने वाला है, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको कंप्लीटली पढ़ाएंगे, मतलब 100% गारंटी है कि हम आपको कंप्लीट कंटेंट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिलीवर करेंगे। अभी क्या है कि 90% तो सेम सिलेबस रहेगा, कुछ माइनर चेंजेस होंगे, तो माइनर चेंजेस को आप बाद में भी कवर कर सकते हो। अभी फिलहाल प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो ताकि 90% वाला जो पोर्शन एटलीस्ट वो तो कवर हो जाए आपका। वो तो करना ही पड़ेगा, अभी करो चाहे बाद में करो, तो आप जल्दी स्टार्ट कर लोगे तो इससे ये अच्छा होता है कि टाइम से सिलेबस खत्म हो जाता है, प्लस आप रिवीजन करने का आपको अच्छे से टाइम मिल जाता है। तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants. Subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.